जुल्मों की खामोशी की वजह से। ये जिन झंडों को लेकर आप बैठे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के नीचे आप काम कर रहे हैं, ये मजलूमों की जमात है। ये हक मांगने वालों की जमात है। इसकी तारीख गरीब के साथ, पिसे हुए लोगों के साथ हक की जिद्दोजहद, हुसूल की जिद्दोजहद के लिए 40 साल का ये दौरानिया, एक एक दिन इसकी मिसाल है, एक एक कुर्बानी इसकी मिसाल है। लेकिन मेरे साथियों, मेरे मजदूर यूनियन के जिम्मेदारों, कारकुनों, मुझे इस बात को कह लेने दो कि जिस जगह से हमारी इब्तिदा हुई थी और जिसकी बुनियादों पे आज तक ये इमारत खड़ी है, कि क्योंकि बुनियादें बड़ी मजबूत थी, वो बुनियादें हमारे आज के किरदार की वजह से नहीं, हमारे माजी के किरदार की वजह से जो बुनियाद थी, उस पर जो इमारत बनी, ये इमारत लाख कोशिशों के बावजूद नहीं गिर पाई है। और वो किरदार क्या था? वो ये था कि हम इस शहर की दीवारों पर बगैर किसी तरद्दुद के ये लिखते थे कि नोबडी कैन ब्राइब MQM, कि MQM को हम ये ऐलान ये लिखते थे कि MQM को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। कमरों में नहीं, अपनी महफिलों में नहीं, दीवारों पे लिखते थे। और ऐसी ही थी MQM, ऐसी ही थी MQM। आज रब ने जब जब अपनी जिम्मेदारी नबियों को दी है, तारीख पढ़ी है, उठाकर देख लो, अल्लाह ताला ने पहले पैगंबरों की किरदार साजी की है, क्योंकि उसको माशरे में हुकूक लेने वाला बनाना है। अल्लाह के पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 सालों के बाद उनको नबूवत दी गई, तो 40 सालों तक उस माशरे में जहां पर दुनिया भर की खबासतें, बुराइयां मौजूद थी, उस बुराइयों के बावजूद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने एक स्पॉट नहीं लगने दिया, एक दाग माशरे का नहीं लगने दिया। नबी बनने के बाद सादिक और अमीन नहीं कहलाए। नबी बनने से पहले ऐसा किरदार था कि लोग अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे। नबी बनने से पहले सच बोलने वाले कहलाते थे। नबी बनने से पहले उस वक्त की मौजूदा सारी खराबियां, सारी बुराइयों में से माशरे की एक सिंगल बुराई अल्लाह ताला ने दामन पे नहीं लगने दिया, क्योंकि ये रब की सुन्नत नहीं है कि जब जिसको दाई बनाए, दाई दावत देने वाला, हक की बात करने वाला बनाए और उसका किरदार नहीं हो, रब की सुन्नत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने दाई बनाने से पहले किरदार सादी की 40 सालों तक, और उसके बाद जाकर जिम्मेदारी दी है। मेरे साथियों, 1400 साल पहले वाला रब कोई और था, आज हमारा तुम्हारा रब कोई और है? नहीं नहीं नहीं, आज भी रब वही है, आज भी उसके उसूल वही हैं। हां, अब नबी नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना किरदार, अपना अमल, अल्लाह की किताब हमारे दरमियान छोड़ गए क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए। हम आज जिस झंडे के नीचे खड़े हैं, इतने सारे नशोब फराज के बाद भी अगर ये इमारत आज कायम है, तो माजी के गुजरे हुए लोगों के किरदार की वजह से, जिसकी वजह से हम दीवारों पर लिखते थे कि नोबडी कैन ब्राइब MQM,
आज मैं ये दीवार पर नहीं लिख सकता, आज मैं ये दीवार पर नहीं लिख सकता। हमें आज के सिम्टम्स को देखकर कि हमारे हालात क्यों खराब हैं, हम तबाही बर्बादी पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों हर दिन बुरी खबर है। ऐ मेरे साथियों, अगर मर्ज का इलाज करना है, अगर इन हालात को बदलना है, तो हमें अपने अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा। कोई किसी को हार्ट अटैक हो जाए और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर फौरन उसका दिल नहीं निकाल लेता बाहर, फौरन बीपी चेक करता है, देखो उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। भाई ब्लड प्रेशर खून से दिल का क्या ताल्लुक है, देखता है इसको शुगर तो नहीं है, दौरा दिल का पड़ा है, दर्द दिल में है, मेरी शुगर चेक हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल चेक हो रहा है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बदलेगा, खराब होगा, ब्लड प्रेशर खराब होगा, बीपी शुगर खराब होगा, तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, दिल पे पड़ेगा, दिल का दौरा पड़ेगा, दिल में तकलीफ होगी। तो अगर दिल की तकलीफ को ठीक करना है, अगर दिल को सेहतमंद रखना है, तो शुगर को ठीक रखना पड़ेगा, बीपी को, ब्लड प्रेशर को ठीक रखना पड़ेगा, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप और हम सब लोग इस माशरे के हिस्सा हैं। हमें अगर इस माशरे में हम कहते हैं हुक्मरान ये जुल्म कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है, ये तबाही बर्बादी, वो तबाही बर्बादी, आज हुक्मरानों के पास अरबों रुपए खाने के मौके हैं, वो अरबों रुपए खा रहे हैं। क्या आज जो हमारे पास हजारों की चोरी को छोड़ने का मौका है कि हम चोरी करें या छोड़ें, क्या हम अपने हजारों रुपए को छोड़ रहे हैं? हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। नहीं बदलेगा माशरा, ये हुक्मरान अरबों रुपए की चोरी नहीं छोड़ सकता अगर मैं हजार की चोरी नहीं छोड़ूं। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मां बहनों, आप सब लोग ऐसी प्रोडक्ट जो एक शोकेस में पड़े हुए, शोकेस समझते हो, कोई किसी बड़े शोरूम में जाएं, दुकान पर जाएं, वहां तरह तरह की प्रोडक्ट शोकेस में लगी होती है। आप जो ग्राहक होता है, बायर होता है, वो उसकी पैकेजिंग देखकर, उसकी प्रेजेंटेशन देखकर वो प्रोडक्ट उठाता है। आपका डिपार्टमेंट, ये वाटर बोर्ड, ये केएमसी, ये केडीए, ये डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और सारे इदारे, ये शोकेस है, शोकेस, ये शोकेस है। आप प्रोडक्ट हो शोकेस में। इस शहर में 3 करोड़ इंसान रहता है। आप उस शोकेस के बने हुए, रखे हुए प्रोडक्ट की जो प्रेजेंटेशन होगी, उससे उसकी कंपनी का पता चलेगा कि किस कंपनी से बन के आई ये प्रोडक्ट है, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, कौन इसका बनाने वाला है, इसका ब्रांड क्या है। आप भी प्रोडक्ट हो, इस एमक्यूएम की प्रोडक्ट हो, आपको देखकर लोग एमक्यूएम का पता लगाएंगे कि ये जो शोकेस, ये जो केडीए में अफसर बैठा है, ये जो टेबल पे मजदूर बैठा है, ये अफसर बैठा है, ये जिम्मेदार बैठा है, ये शोकेस है, इसका ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट किस कंपनी से आई है? आपके अमल से इस कंपनी की इज्जत और इसकी क्रेडिबिलिटी का दारो मदार है सारा। आज इस शहर में क्या हम यकीन से इस बात को कह सकते हैं, अभी इजहार भाई ने अपनी बातों में इशारा दिया, केडीए में हमारे लोग हैं, केएमसी में हमारे लोग हैं निस्बतन, वाटर बोर्ड में हमारे लोग हैं, फायर ब्रिगेड में हमारे लोग हैं, इस एमक्यूएम की प्रोडक्ट है। क्या जहां जहां हमारे लोग हैं,
हमारे लोग अपने ऑफिसर्स के ऊपर लिखकर लगा सकते हैं कि नोबडी कैन ब्राइब दिस ऑफिसर हु इज सिटिंग देयर बिकॉज ही इज फ्रॉम एमक्यूएम। क्या हम लिख सकते हैं? किसी टेबल पे लिखा हुआ हम लगा सकते हैं इस टेबल पे ये आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी चूंकि एमक्यूएम का है, इसको रिश्वत दे के दिखाओ। 10 फोन कॉल है सुबह से शाम तक, पोस्टिंग चाहिए। क्यों पोस्टिंग क्यों चाहिए? पोस्टिंग से तो तनख्वाह नहीं बढ़ती, तनख्वाह तो वही रहती है। खिदमत करनी है किसी को? नहीं, खिदमत नहीं करनी है। पोस्टिंग क्यों चाहिए? सुबह से लेकर शाम तक मुझे तो नहीं मिला। होंगे काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको ये लगती है ये वाली बात। पोस्टों पे तो तनख्वाहें नहीं होती, वहां पर दूसरे काम हैं, दूसरी तरह से पैसे कमाने हैं, इसलिए पोस्टिंग चाहिए। और आज का माशरा ऐसा हो गया है कि कोई शर्म हया नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। अच्छे खासे लोग सिफारिशें करवा रहे हैं कि फलां को फलां पोस्ट पे लगा दो। क्यों भाई? पैसे तो उतनी, तनख्वाह उसकी वहां भी वही है, वहां तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही। नहीं, उस जगह पे पैदा ज्यादा है। फिर हम क्यों पीपल्स पार्टी को गाली बक रहे हैं? क्यों जरदारी साहब को बुला कहते हैं? क्यों हम जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत को बुरा कहते हैं? क्यों पीटीआई की हुकूमत को बुरा कहें? एक ठेले वाले से लेकर ऊपर वजीर आजम तक जिसको चोरी का मौका मिल रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। नहीं बदलेगा माशरा, नहीं बदलेगा माशरा। ये मुनाफकत है, ये मुनाफकत है। तो बहुत माजरत के साथ आप सब लोग, जितने लोग हैं यहां पर, ये शहर में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। हम और आप अगर मुसलमान हैं तो हमारा ये ईमान है। रब ने कुरान में लिखकर बता दी बात कि मेरे और आपके पैदा होने से पहले जब हम माओ के पेटों में थे तो अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क वहीं पेट में, मां के पेट में पैदा होने से पहले हमारा रिस्क सारा आखिरी सांस तक का रिस्क लिख दिया, वो हमें मिलकर रहेगा। 3 बातों का फैसला पैदा होने से पहले फरिश्ता लिख देता है मां के पेट में। उसमें से 2 बातें, एक उसका रिस्क और एक उसकी जिंदगी की मुद्दत। कहां मरेगा, कैसे मरेगा, ये पैदा होने से पहले पता है, लिख दी गई है। उससे एक रत्ती बराबर भी आगे पीछे चीज नहीं हो सकती। तो साथियों, तवक्कुल करो जरा। ये जो हम समझते हैं हम अपनी होशियारी से अपना रिस्क कमा रहे हैं, नहीं, ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। अल्लाह ने हमें शैतान ने हमें जो है वो बहका दिया कि हम उसी अपनी किस्मत में लिखे हुए रिस्क को हम गलत तरीके से उसको जहन्नम अपने पेट में आग के तौर पर दाखिल कर रहे हैं, अपने बच्चों को आग खिला रहे हैं। आज 1000 किस्म की दास्तानें मेरे सामने घरों की, जो कि नई स्कूल में लोग हैं। जिस दिन हमने अपना ये रिस्क ठीक कर लिया, खुदा की कसम, ये इतनी बड़ी ताकत है कि फिर आपके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। और फिर मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में बता दी गई पहले दिन। तो क्यों डरे हक बात करने से पहले? क्यों किसी की नाराजगी, किसी की के मुंह बनने पे हम अपनी हक बात को कहना छोड़ दें? तो जब मौत का टाइम तय है कोई बचा नहीं सकता, जब रिस्क तय है कोई छीन नहीं सकता, तो फिर तो क्यों हम अपने आप को खराब करें और क्यों हम गलत रास्ते पे जाएं? तो मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं अपने जिम्मेदारान से कि इतने सारे मजमे में से अगर 90% भी मजमा जो है वो हमारी बात नहीं मानता, 10% लोग इस बात पे तैयार आ जाएं कि चलो भाई, एक बिल्डिंग नहीं, कोई कमरा नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, एक टेबल से शुरू करो, एक टेबल से शुरू करो, एक टेबल से शुरू करो। एक कोई साथी शुरू करे जो एमक्यूएम का कारकुन हो, जिम्मेदार हो, और लिखकर लगाए अपने टेबल पर कि नोबडी कैन ब्राइब दिस टेबल, दिस ऑफिसर, दिस पर्सन। ये लिखकर लगाओ अपने टेबल पर, क्योंकि मैं एमक्यूएम से हूं। बोलो, मैं एमक्यूएम से हूं, इसलिए मुझे कोई। और पूरा शहर जाता है तुम्हारे पास अपनी परेशानियों से
को हल करने के लिए आप जो खिदमत का जो सेलिंग पॉइंट बन सकते हो पार्टी के लिए, वो कोई और नहीं बन सकता। वहां अगर कोई रिश्वत मांग रहा है, इस शहर में 10 लोग ऐसे हो जाएं टेबल वाले, खुदा की कसम ये बात शहर में जंगल की आग की तरह जाएगी। लोग ढूंढते हुए तुम्हें पहुंचेंगे कि देखो फला जगह पे हमसे रिश्वत मांगी जा रही हमारे, और तुम जाकर सिर्फ उसको बगैर रिश्वत के उसके काम कराओ। देखो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर कितनी ताकत देता है। देखो शहर में कैसे जो है वो तुम्हारी बात फैलती है। वरना अगर सिर्फ हार्ट अटैक पे दिल को टटोलते रहोगे, शुगर नहीं ठीक करोगे, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करोगे, अपने कोलेस्ट्रॉल को खत्म नहीं करोगे, मर जाओगे। हार्ट अटैक से मर जाओगे, मर जाओगे। अगर दिल ठीक करना है, अपने अमाल ठीक करने हैं। अगर हालात ठीक करने हैं तो दूसरों के अमाल नहीं, अपने अमाल ठीक करने हैं, अपने अमाल ठीक करने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बनी इसराइल के जमाने में एक बदकार खातून थी, गुनाहगार। तुम लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए कि किस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। एक बदकार गुनाहगार खातून थी जिसके पास एक भी नेकी नहीं थी दुनिया में, एक नेकी नहीं थी। मफहूम अर्ज कर रहा हूं। उसका गुजर कहीं से हुआ तो उसने देखा एक कुत्ता प्यास से कुएं के गिर चक्कर लगा रहा है। उस बदकार गुनाहगार औरत ने जब उस कुत्ते की प्यास देखी तो कुएं के पास रुककर अपनी जूती उतारकर अपने जूती में पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझा दी, पानी निकालकर कुएं से। अल्लाह के रसूल फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को उस गुनाहगार औरत की कुत्ते की प्यास बुझाने की अदा इतनी पसंद आई कि सारे गुनाह माफ करके उसको जन्नत अता कर दी। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर रब जन्नत दे रहा है। वाटर बोर्ड वालों, तुम इंसानों को पानी पिलाने के जिम्मेदार हो। जो रब अपने एक नजिस जानवर की प्यास को बुझाने पर गुनाह माफ करके जन्नत दे सकता है, वो रब किसी इंसान के पानी की फिक्र पे क्या देगा। होश करो, सब लोग, सारे लोग मुझ समेत, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें अल्लाह ताला ने ओहदे दिए, रुतबे दिए, इस झंडे के नीचे लेकर आए। मत जाया करो टाइम को, मत जाया करो। हम इस दुनिया को भी अपनी जन्नत बना सकते हैं अपने अमाल से, और इस अमाल के नतीजे में अपनी ना खत्म होने वाली दुनिया को भी जन्नत बना सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद।